मैं शहर के बाहरी इलाके के पास जंगल वाले छोटे कस्बे में रहता रहा। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं, वह जंगल में छिपा है और शहर के केंद्र तक कार से 45 मिनट लगते हैं। पिछले साल जनवरी के बीच एक दिन मैंने सिर्फ आधा दिन काम किया। मैं घर पर आराम करने वाला, लेकिन शाम 7 बजे दोस्त का फोन आया। उसकी गाड़ी खराब थी और उसने मुझे उसे घर छोड़ने आने को कहा। साथ में खाना भी खा लेंगे। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, फौरन कोट और चाबियां उठाई और बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने सामने का दरवाजा खोलकर धकेला, मेरा पूरा शरीर जकड़ गया, मानो जान ही निकल गई हो। बरामदे में सच में एक आदमी खड़ा था, दरवाजे से 1 मीटर से भी कम दूरी पर, लगभग चेहरे के पास। उसने भारी कोट पहना था और काला मफलर उसके चेहरे के निचले हिस्से को ढक रहा था। बस उसकी आंखें दिख रही थीं। वह बिना हिले मुझे घूर रहा था, मानो पहले से यही इंतजार कर रहा हो। और मेरे अचानक दरवाजा खोलने पर भी वह नहीं चौंका। मैं कुछ पल रुका, फिर झेंपते हुए हल्की मुस्कान दी और सोचा कि मैं कितनी जल्दी घबरा जाता हूँ। लेकिन तुरंत शक हुआ, ये जगह ऐसी है कि घर जंगल में छिपे रहते हैं, ड्राइववे भी लंबा है और बहुत कम कोई अनजान आदमी दरवाजे तक आता है। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने माफी मांगी। माफ कीजिए, मैं अभी दरवाजा खटखटाने ही वाला था। मैंने हाथ हिलाकर पूछा कि उसे क्या चाहिए। वह थोड़ा रुका, फिर पूछ बैठा कि क्या मेरा नाम श्याओ हुई है। मैंने सिर हिलाकर कहा कि नहीं। उसने बस कहा ठीक है और मुड़कर ड्राइववे के साथ नीचे चल दिया। मैं उसकी पीठ तब तक देखता रहा जब तक वह ओझल नहीं हो गया। तब जाकर ही मैं गाड़ी में बैठ पाया। दोस्त को लेने जाते जाते मुझे सब कुछ और भी गलत लगने लगा। अगर वह किसी को ढूंढ रहा था तो वह ठीक मेरे दरवाजे पर कैसे खड़ा था और नाम तक गलत कैसे कह गया, ये कुछ ज्यादा संदिग्ध था। रास्ते में मेरे दोस्त ने फास्ट फूड की दुकान पर जल्दी से कुछ खा लिया। उसे घर छोड़ते छोड़ते रात के 9 बज गए। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी और रात का सन्नाटा कुछ अलग था। घर लौटकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर आया। थोड़ी देर गर्म हुआ, फिर सोफे में सिमटकर टीवी देखने लगा। चूंकि अगले दिन काम पर नहीं जाना था, समय का ध्यान नहीं रहा। करीब 2 घंटे बाद नींद आने लगी। टीवी बंद करने उठते समय मैं मुख्य दरवाजे के पास से गुजरा। तभी अचानक शाम वाले उस आदमी की याद आई और न जाने क्यों मैं झुककर झरोखे से बाहर देखने लगा। बरामदे में कोई नहीं था, बर्फ अब भी गिर रही थी, सब कुछ शांत था। लेकिन ध्यान से देखने पर ड्राइववे पर जूतों के निशानों की एक कतार थी, जो सड़क किनारे से शुरू होकर सीधे मेरी कार के पास तक जाती थी। फिर वे आंगन की ओर मुड़े और जंगल की पतली जमी बर्फ पर गायब हो गए। उनके पद चिन्ह इतने साफ थे कि डर और बढ़ गया। साफ था कि मेरे बाहर निकलने के बाद कोई फिर वापस आया था। मैं घबराकर दरवाजा झट से बंद कर अंदर से कुंडी लगा ली। दिल तेज धड़क रहा था। यकीनन वही शाम वाला आदमी था। वह गया नहीं था, आसपास रहकर मुझ पर नजर रखे था। मैं एक तरफ खिड़की से बाहर देख, दूसरी तरफ शाम की उस मुलाकात को याद कर रही। जितना ज्यादा सोचता उतना ही ज्यादा डर लगने लगा। इसलिए मैंने सीधे पुलिस को फोन कर दिया। ऑपरेटर को हालात बताते बताते हुए मुझे बार बार लगता कि कान के पास कोई हल्की सी आवाज है, जैसे कोई वहीं रुक जाए। और जैसे ही मैं बोलता वह आवाज फिर गायब हो जाती। शायद ऑपरेटर को भी लगा होगा कि मैं बकवास कर रहा था। लेकिन कॉल हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि घर के पीछे से अचानक धम की जोरदार आवाज आई। पूरे कस्बे के घर कांप रहे थे। डर से मेरा फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। मैं तेजी से गलियारे की ओर दौड़ा, तभी फिर जोरदार धमाका हुआ, इस बार और साफ। कोई पीछे का दरवाजा तोड़ रहा था। घर की रोशनी में मैंने पीछे के दरवाजे के शीशे पर धुंधली परछाई हिलती देखी। तुरंत फिर धड़ाम हुआ। वार इतना जोरदार था कि लग रहा था कोई औजार से दरवाजे पर मार रहा है। उधर फोन पर ऑपरेटर जोर से चिल्ला, कृपया जल्दी छिपने की जगह ढूंढिए या मौका मिलते ही भाग जाइए। मैंने कार की चाबी उठाई। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागना। हालांकि मुझे पता था कि वह आदमी घर के पीछे ही है। फिर भी जैसे ही मैं बर्फ में दौड़ा, डर से पूरी तरह कांप रहा था। अगर कार के पास उसका कोई साथी घात लगाए बैठा हो तो। सौभाग्य से कार में कोई नहीं था और मैं ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी भगा ले गया। बाद में पुलिस ने बताया कि मेरे निकलते ही थोड़ी देर में पिछला दरवाजा टूट गया। घर के अंदर जगह जगह खून लगे जूतों के निशान थे, मगर अपराधी पहले ही भाग चुका था। मैंने पुलिस को शाम वाले आदमी का हुलिया बताया, पर ऐसा कोई सबूत नहीं था जो साबित करे कि दरवाजा तोड़ने वाला वही था। इसलिए पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। अब भी वह आदमी खुलेआम आजाद घूम रहा है। मैं बस यही बाहर निकलते वक्त संयोग से उससे मेरी मुलाकात न हुई होती तो मैं सोने से पहले कभी दरवाजे के पीप होल में नहीं झांकता, नहीं जूतों के निशान देख पाता। अगर वह मेरे सोने तक रुके और चुपके से अंदर आ जाए तो नतीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब एक सामान्य दिन पर हुआ। आप कभी नहीं जानते कि किस दिन घर से निकलते ही किसी की नजर आप पर टिक जाएगी। किसी भी शांत रात को खतरा अचानक आपके घर के दरवाजे पर आ सकता है और अंधेरे में छिपा वह व्यक्ति शायद अब भी किसी कोने में इंतजार कर रहा हो, हर समय तैयार फिर से सामने आने के लिए।